नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और अभी मैं जो भी बातें करने वाला हूँ उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने दिन और रात एक कर दिया था एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। लेकिन किसी संयोगवश या किसी इत्तेफाक की वजह से वो उस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा चूक गए और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्योंकि अक्सर मैंने जीवन में ये देखा है कि लोग सफलता को बांटना चाहते हैं, सफलता सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सफलता पूछ पूछ कर लोगों को बताया जाता है। लेकिन उन एस्पायरेंट्स का क्या जिन्होंने पूरी जी जान लगाकर दिन और रात एक मेहनत की थी, साथ ही साथ उन्होंने घर वालों के सपनों को संजोए हुए उसके लिए जी तोड़ मेहनत किया था। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा संयोग बना या समय का ऐसा सिचुएशन आया कि वो एग्ज़ाम को थोड़े बहुत नंबर के लिए चूक गए या एग्ज़ाम में कहीं न कहीं बस थोड़ी-सी असफलता प्राप्त हुई उनको और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो सारे उन एस्पायरेंट्स के लिए ये पूरी की पूरी वीडियो आज डेडिकेटेड है, क्योंकि अक्सर अगर आप सफल होते हैं तो उस सफलता में सब अपना श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप असफल हो जाते हैं तो उस असफलता का जिम्मेदार केवल आपको ठहराया जाता है। तो इस चीज को मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर अभी क्या गुजर रही होगी। तो आप इस असफलता को असफलता ना मानते हुए बस आप ये अपने मन में रखिए कि जो सफल हुए हैं उनका समय ने साथ दे दिया, उन्होंने जो मेहनत की थी उसका संयोग एकदम सटीक बैठा उस सीएसएआर के एग्जाम के दिन 3 घंटे के दौरान। लेकिन उनका क्या जो थोड़े बहुत संयोगवश जिन्हें हार अभी उनके हाथ आई है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो हारे हैं। बस उनका समय ने सही समय पर साथ नहीं दिया। जिस समय पर उनको मेहनत की गई थी वो सारा का सारा किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये नहीं मानना है कि आपने मेहनत नहीं किया है। आपने बहुत मेहनत किया है, बस किसी संयोग बस समय ने बस आपका साथ नहीं दिया है। तो सभी अभी आपका समय आएगा और आप वो समय पर आप सटीक निशाना लगा पाएंगे। वो समय आ रहा है दिसंबर 2023 का। तो आप हारे नहीं हैं दोस्तों, बस आपका कुछ बहुत संयोग इधर उधर हुआ, इस वजह से आपका निशाना थोड़ा सा चूक गया है। तो ऑल डेडिकेटेड एस्पायरेंट्स, प्लीज आप ऐसा नहीं सोचें कि आपकी मेहनत बेकार गई है। कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप अपने लाइफ के दौरान या अपने जीवन के संघर्ष के दौरान कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो लाइफ कभी आपको नहीं चाहेगी कि आपने मेहनत किया और आप हारे हैं। तो आप अपने मन में ये शंका तो छोड़ दीजिए कि आप हारे हैं। बस सही संयोग नहीं जमा, आपकी मेहनत सही समय पर सटीक नहीं लग पाई। आपने मेहनत बहुत की थी, ये मुझे पता है। तो उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं आज, क्योंकि वही बात होती है ना, जैसे आपने अभी एक एपिसोड भी देख रखा होगा कि अगर आपकी असफलता हुई है या आप कहीं हार गए हैं या किसी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाए, तो वो केवल आपकी बात मानी जाएगी कि आपने मेहनत नहीं की थी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आप हारे हैं। मैं बस बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक गए हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका संयोग सही से नहीं जमा है। आपसे हर कोई लोग पूछेगा कि आप क्यों असफल हुए हैं या आपकी हार या जो कुछ भी ये सारी बातें अभी एग्जाम के दौरान हुई हैं। तो आपको इसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो आपके मजे भी लेते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे तो एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाए, इतने दिन बाहर रहे, इतने पैसे खर्च हुए। तो दोस्तों मैं बस यही सजेशन देना चाहूंगा आपको, किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप किस वजह से चूके हैं थोड़ा सा, या किस वजह से आपका संयोग नहीं जमा उस एग्जाम के दौरान में।
मैं समझ सकता हूँ वो आपकी क्या गुजर रही होगी आप पर, लेकिन आप कितनों को एक्सप्लेन करेंगे? अगर 100 लोगों ने पूछा तो 100 को आपको एक्सप्लेन करना होगा, 500 लोगों ने पूछा तो 500 को एक्सप्लेन करना होगा। उससे अच्छा आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। जहां जहां गलतियां हुई हैं उन गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है और थोड़ा सा अपने आप को समझाना है। और हम आपके साथ ही हैं, पूरी आईएफएस की टीम आपके साथ है इस संघर्ष के दौरान में। तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है दोस्तों, वादा करिए आप कि आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि इस वजह से नहीं हुआ या ये हो गया था। आपको पता है, ये आप सीधा सीधा दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होगा वहां अपने फोकस रखिए और अपने निशाने को साधिए। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपको असफलता मिली है किसी संयोगवश, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन ये जो असफलता की आग है ना, ये मन में जलने दो। या ये जो हार हुई है आपके किसी चूकवश, तो उसके आग को मन में जलने दो। यही आपको सफलता के करीब लेके जाएगा, यही आपको सफलता दिलाएगा। आप भरोसा रखिए। मैं भी बहुत बार अपने जीवन में हारा हूं, असफल हुआ हूं, लेकिन वो असफलता आपकी जिंदगी तय नहीं करेगी, आप ये भरोसा रखिए दोस्तों। ठीक है, तो इस आग को जलने दीजिए, यही आपको सफलता के करीब लेके जाएगा। क्योंकि आपने वो लाइन जरूर सुना होगा कि असफलता में अ हटाने पर सफलता आ जाती है, तो वो सफलता आपकी जल्द ही आने वाली है दोस्तों। ठीक है, खुद से हुई गलतियों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा जिंदगी में सीख होता है। अगर आपने जो भी गलतियां की हैं एग्जाम के दौरान या लाइफ में किसी पड़ाव के दौरान, आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की होंगी जिस वजह से आपको असफलता या हार का सामना करना पड़ा है, तो उन गलतियों को स्वीकार कीजिए और स्वीकार करते हुए उन गलतियों को सुधारिए। और जहां जहां गलतियां हुई थी वो गलतियां फिर अगले एग्जाम या अगले जीवन के संघर्ष में नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बस आप उन गलतियों को एक काम करिएगा कि एक नोट डाउन करिए कि ये गलतियां इस बार मुझसे हुई थी, या यहाँ यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। इसको आपको नोट डाउन करना है और आपको ध्यान रखना है कि ये अगली बार नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा हो रहा नहीं। आप इंसान हैं और इंसानों के मोस्ट ऑफ जीवन के संघर्ष में मैंने भी देखा है और आप भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जीवन है दोस्तों, ये आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से संघर्ष करना है, किस तरीके से संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है। फिर जीवन के संघर्ष में जो भी चुनौतियां आएंगी आपकी, तो आप वादा करिए कि आप उसे स्वीकार करेंगे और उससे पूरी जी जान से लड़ने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है आप उतना उस संघर्ष को लड़ने की कोशिश करते हुए उसे पार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उसी के बाद वो जो संघर्ष कर रहे हैं आप, या जो अभी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, इसी संघर्ष के बाद आपका एक अच्छा और खूबसूरत सफलता आपके जीवन में आपका इंतजार कर रही है, यकीन मानिए दोस्तों। तो ये संघर्ष आपका इंतजार करा रहा है एक अच्छे सफलता को आपके जीवन के लिए। तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, अपने आप को डीमोरलाइज तो बिल्कुल ही नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, और इस बार जो भी गलतियां हुई हैं उनको सीखना है, और सीखते हुए मैंने बोला जैसा कि आपको खुद को सक्षम बनाना है। सक्षम बनाने का मीन्स कि जो जो छोटी छोटी गलतियां हुई थी जिसको आपने इग्नोर कर दिया था, उसको अब इग्नोर नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हार नहीं है, याद रखिए, क्योंकि हर एक हार से पहले ये हार को हार ना मानते हुए जीवन आपकी एक कहानी लिख रहा है। क्योंकि जिस दिन आप उस सफलता के मुकाम पर होंगे, तो आप एक कहानी जब किसी को सुनाएंगे तो आप कैसे बताएंगे कि मैंने कैसे संघर्ष किया था। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये आपकी कहानी लिखी जा रही है कि आपने जीवन में किस तरीके से चुनौतियों को
संघर्ष को या हार को या असफलता को पार करते हुए आप अपने जीवन के उस सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं, आपने कितनी मेहनत की है, जिससे कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो वादा करिए दोस्तों, आप जी जान से अब मेहनत करेंगे और जो चीज भी हुई है, मैंने माना है कि आपने बहुत मेहनत की है, मैंने बस बोला ना, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो सटीक नहीं लगते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं, मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं, वो वाली लाइन, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो सिर्फ एक जिंदगी का पन्ना है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी पूरी की पूरी किताब बाकी है, और वो किताब है जिंदगी की किताब, संघर्ष की किताब, सफलता की किताब अभी आपके जीवन में बचा है। तो दोस्तों, आप वादा करिए, आप अपने आप को दिन ब दिन और अच्छा करेंगे, आप अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करेंगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, क्योंकि आप ही हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि दूसरे तो केवल आपसे मजे लेंगे या आपको बात बता के चले जाएंगे। आप मुझसे वादा करिए और आईएफएस की पूरी टीम आपके साथ है इस जीवन के संघर्ष में और इस एग्जाम के संघर्ष में। आपको जहां भी जरूरत होगा, आईएफएस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है दोस्तों। यकीन मानिए, आप उस सफलता को जरूर पाएंगे और अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। तो बस वादा करिए दोस्तों, और जिनको ये बात सहमति लगती है कि आप ऐसा करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार को व्यक्त करिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आपने कितनी मेहनत की है और इस मेहनत के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।